हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्काई टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मजबूत होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है। आज हम लोग आपके लिए लाए हैं क्लास 9th और 11th के लिए जो फिजिक्स का है, ग्राफीय विधि से गति के समीकरण कैसे निगमन किए जाते हैं। ठीक है। इसको आज हम क्या करेंगे, स्टेप बाय क्या करेंगे, जानेंगे कि कैसे आता है। ठीक है। आइए हम समझते हैं कि कैसे हमारा को गति का तीनों समीकरण ग्राफ के द्वारा आएगा। ठीक है। तो देखिए, जो हमारा पहला गति का समीकरण होता है क्या होता है, ई बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण क्या होता है, जी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसको हम ग्राफ विधि से कैसे इस समीकरण का डेरिवेशन करेंगे या निगमन करेंगे। ठीक है। इसको देखिए, ये हमारा दूरी जो देख रहे हैं यहाँ क्या, ए सी। हम पहला लेकर चलते हैं, ए सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा। अगर हम ए सी ले रहे हैं तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अगर हमारे यहाँ पूरी दूरी, अगर यहाँ से पूरी दूरी 7 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर लाने के लिए यानी कि ए सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सी होगा। बी सी होगा। ठीक है। यानी कि अगर ये पूरी दूरी 7 सेंटीमीटर है तो हमारा ये 3 सेंटीमीटर है और ये क्या है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तभी तो हमारे 7 सेंटीमीटर, यानी कि जब ए सी लाना है तो बी सी प्लस ए बी करेंगे तभी तो आएगा। ठीक है। तो देखते हैं ए सी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पे कोई वस्तु है और यहाँ से यहाँ तक आई तो पहले यहाँ आएगी और यहाँ आएगी, तो हमारा ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए बी। ठीक है। तो हमारा ए सी का मान कितना है, ए सी हमारा कितना है, यहाँ से आता है। अब इसको मिटा दीजिए, इसको समझने के लिए बस लिखें। तो ए सी क्या है हमारा, जो ए सी है, जो ए भी है हमारा क्या है, अंतिम वेग है ना। यानी कि कोई वस्तु यहाँ थी। ठीक है। यानी कि उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या है, यू है, और उसका अंतिम स्थिति क्या है, अंतिम वेग जो है क्या है, इसका प्रारंभिक वेग क्या है, यू है, और उसका अंतिम वेग क्या है, कैपिटल वी है। ठीक है। तो हमारा ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए बी। ठीक है। तो ए सी का मान कितना है, वी है। बी सी का मान कितना है, बी सी का मान हमें भी पता नहीं, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, इसको ऐसे ही रहने दीजिए बी सी। और ए बी देखिए, ए बी, ये हमारी दूरी इसके बराबर होगी, क्योंकि ये हमारा क्या है, आयत बन रहा है, तो आयत की क्या होती है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है। तो हमारा क्या होगा, इसको लिखेंगे क्या, जो इसका मान होगा वो उसका मान होगा, यानी कि जो ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यू हो जाएगा। क्योंकि क्या, ओ ई बराबर क्या, ए बी। ठीक है। यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और ओ ई का मान क्या दिया है, यू, यानी कि प्रारंभिक वेग का मान क्या है, यू है। ठीक है। इसको क्या कर देंगे, समीकरण एक। अब देखते हैं कि बीसी का मान क्या होगा, इस ग्राफ में बीसी का मान क्या होगा। देखते हैं, जो एक गई, ये जो रेखा गई है एक समान त्वरण से, कोई वस्तु क्या जा रही है, यानी कि जो वस्तु समान समय अंतराल में समान वेग प्राप्त कर रही है। ठीक है। तो अगर हम इसका ढाल निकालेंगे, ये वाला, ये स्लोप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्लोप हमेशा क्या होता है, ये लंबाई और आधार को मानकर ही स्लोप निकाला जाता है। ठीक है। तो हमारा जो होगा, त्वरण क्या होगा, यहाँ से त्वरण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी बटा क्या, बी। ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा बी। जो बी है हमारा किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है। यानी कि ओ ए का मान कितना है, टी है ना। देखिए यहाँ पे है ना, ओ ए का मान कितना है, टी है। और जो ए रेखा है इसके क्या है, बराबर है, तो हमारा क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी की जगह क्या लिखेंगे, टी। क्योंकि क्योंकि क्या है हमारा, बी बराबर क्या है, ओ ए के। ठीक है। और ये बराबर क्या है, टी। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टी। यानी कि यहाँ से बी सी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टी। इसको क्या कर देंगे, समीकरण दो। ठीक है। अब इस समीकरण दो का मान, समीकरण दो का मान समीकरण, समीकरण कहाँ, समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में रखें तो क्या आ जाएगा हमारा, ई बराबर बी सी का मान कितना है, एटी। एटी प्लस क्या, यू। अब इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी बराबर यू प्लस एटी। ये हमारा फार्मूला है ना पहला। ठीक है। देख रहे हैं ना, समझ में आया बात ना। यानी कि हम ऐसे करके गति का पहला समीकरण क्या कर सकते हैं, डेरिवेशन कर सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं, निगमन कर सकते हैं। ठीक है। अब आइए दूसरा पे चलते हैं, दूसरा क्या होता है।
ये पहला समीकरण है ना। दूसरा क्या होता है हमारा, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, आप देखते हैं कि जो यस हमारा क्या है, विस्थापन है। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन का मतलब क्या होता है, ये पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि जो विस्थापन यस बराबर होगा हमारा ओ ई ओ ई सी ए, ओ ई सी ए का क्षेत्रफल, ओ ई सी ए का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या बन रहा है, जो हमारा ये पूरा चित्र है, फिगर है, तो इसमें केवल कौन कौन सी आकृति है, देखें तो क्या है, एक हमारा क्या है, आयत है, और एक क्या है, त्रिभुज है। तो किससे बना होगा, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज को ऐसे प्रस्तुत करते हैं, त्रिभुज का, ऐसे लिखो, सॉरी ऐसे लिखो, त्रिभुज ई बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल प्लस आयत, आयत ओ ई बी ए का क्षेत्रफल। ठीक है, आप इसको, ये लेटर इधर उधर हो जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पे मिसिंग किया, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, बट ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, डेरिवेशन लिखवन या ग्राफिक विधि से समीकरण कोई भी होता है, तो हमारा जो अल्फा लेटर आता है क्या है, असेंडिंग से डिसेंडिंग होना चाहिए, यानी कि जो क्या होगा, पहले जो आता है उसके बाद आना चाहिए, जैसे ए के बाद बी आता है, ना कि बी के बाद ए आता है। ठीक है, तो वैसे ऐसे लिखना चाहिए ना। तो यस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ईबीसी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार, आधार, आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, ठीक है, अब देखिए 1/2 यस बराबर है, आधार क्या है इसका है, बी, ऊंचाई क्या है, बीसी। अब देखिए लंबाई इसका क्या है, आयत का लंबाई क्या है, बी, और चौड़ाई क्या है, ओई। अब देखिए यस बराबर निकालेंगे तो 1/2 बी किसके बराबर है, अभी बताए थे ओ ए के बराबर है, तो ओ ए का मान कितना है, टी। बीसी, बीसी बराबर हम कितना निकाले थे, ए टी, आया था ना, बीसी बराबर निकाले थे, तो बीसी बराबर क्या निकाले थे, ए टी। और फिर प्लस क्या हो जाएगा हमारा बी, तो बी का मान कितना है, टी, टी, और ओ ई का मान कितना है, यू। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा, अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 ये टी टी का आपस में गुणा होगा तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, यू टी ना। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये सभी का मान को आपस में क्या रखेंगे, रखेंगे, पुट करेंगे, जो जो मान है इस ग्राफ में दिया है उसको क्या करेंगे, रखेंगे, और क्या होगा हमारा फाइनली, अगर जब इसको गति के दूसरे फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यस बराबर पहले क्या आता है, यू टी, यू टी प्लस क्या, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखें ना, गति का दूसरा समीकरण आएगा, ये समझ में आई बात ना। ये क्या, गति का दूसरा समीकरण के लिए क्या करेंगे, ये पूरी आकृति लेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस आकृति में देख रहे हैं क्या हमारा, एक आयत बन रहा है और एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल, यानी कहने का मतलब क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। बस यही पे रखेंगे, और जो जो मान दिया है उसी को क्या करेंगे, फिलअप करेंगे, और यहाँ से हमारा क्या होगा, गति का दूसरा समीकरण प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण, तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, फिर क्या 2 एस। ठीक है, इस समीकरण को डेरिवेशन करने के लिए या डेराइव करने के लिए क्या करेंगे, इस देख रहे हैं फिगर है, ये पूरा फिगर देख रहे हैं ना, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उससे जो आकृति बनता है कौन सा बनता है, एक समलम चतुर्भुज बनता है। तो जो हमारा यस बराबर होगा क्या हो जाएगा, समलम
समलम चतुर्भुज, चतुर्भुज को ऐसे पता से कहते हैं समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज क्या, ओ ई सी और ए का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि समलम चतुर्भुज ओ ई सी ए का क्षेत्रफल, तो हमारा क्या हो जाएगा, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 लंबवत रेखा के बीच की दूरी, ठीक है। रेखा के बीच की दूरी, रेखा के बीच की दूरी ब्रैकेट में क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। यानी कि जो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, और क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग। तो हमारा यहाँ से यस बराबर क्या हो जाएगा, समांतर रेखा के बीच की दूरी, यानी क्या हो जाएगी बी 1/2 बी इन मल्टीप्लाई समांतर भुजाओं का योग, यानी कि हमारा समांतर भुजा कौन है, ओ ई समांतर किसके है, ए सी के ना, ठीक है। आप लोग रेखा गणित में पढ़े होंगे कि समांतर क्या होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा समांतर भुजा का योग, यानी कि ओ ई प्लस क्या ए सी, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे तो यस बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और फिर क्या हो जाएगा बी, बी का मान कितना है, बी बी बराबर क्या है टी, ठीक है। और ओ ई का मान कितना है यू, और फिर प्लस क्या ए सी का मान कितना है भी, ठीक है। अब इसको सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि जो हमारा गति का तीसरा समीकरण होता है इसमें कोई भी टी का पद नहीं है, तो हमें यहाँ से टी का पद क्या करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो गति का पहला समीकरण क्या होता है हमारा, v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ से t बराबर t का मान निकालेंगे और इसमें क्या रखेंगे, इसमें कुछ को मान देते हैं समीकरण 1 ना, यहाँ से ए टी बराबर क्या हो जाएगा हमारा v माइनस यू, तो t बराबर क्या हो जाएगा v माइनस यू बटा के ए ना, यहाँ से हमारा t का मान हो जाएगा। अब इसे यानी कि मान लो समीकरण दो का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ से लिखेंगे क्या, इसको मिटा दे रहे हैं तो देखिएगा आप, तो लिखेंगे क्या समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यस बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/2 टी का मान कितना है v माइनस यू बटे के क्या ए, और फिर क्या बचा है v प्लस यू। आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे क्या, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस, क्या होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो ऐसा है जैसा ये वैसा है, तो इसको क्या लिख देंगे यस बराबर 1/2 ए हो जाएगा, इसका गुणा करने से क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। इसका फिर ये गुणा करने से क्या हो जाएगा 2a बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसको तीसरा गति के समीकरण के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा हमारा, इसको तीसरा गति के समीकरण में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2a, ये होगा ना समीकरण हमारा प्राप्त, ठीक है। इस तरह हमने क्या किया, गति के तीनों समीकरण का निगमन और डेरिवेशन किया, मतलब निगमन या डेरिवेशन किया, और किससे ग्राफी विधि से ना, क्योंकि ये बच्चों थोड़ा सा क्या होता है डिफिकल्ट होता है, बट क्या है एकदम बहुत ही आसान है, बस चीजों को समझेंगे, क्या समझेंगे तो क्या होगा बहुत ही आसान होगा, ठीक है। इस तरह हमने क्या गति का पहला समीकरण बताया v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा समीकरण बताया क्या यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा समीकरण क्या होता है हमारा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से हमारे मतलब कि वीडियो को ध्यान दीजिएगा और बारीक बारीक से चीज़ों को समझिएगा, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तब के लिए क्या करते हैं हम लोग चलते हैं और अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है। नमस्कार, चलते हैं।